सर्दियों का मौसम आ चुका है और इस मौसम में किस चीज़ का ध्यान रखना है जिससे प्रेगनेंसी पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़े, आपकी जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुल हो। ये एपिसोड बहुत खास है क्योंकि विंटर स्पेशल एपिसोड है और इसकी आगे पीछे की कड़ियाँ आप ज़रूर देखें ताकि विंटर में प्रेगनेंसी प्लानिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाए। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। आशा करती हूँ आप हमारे शॉर्ट्स वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर लिया है। चलिए हम विंटर स्पेशल डाइट टिप्स को समझते हैं ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपना रूटीन समझ सकें, आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं आपको पता चल जाए और आपकी प्रेगनेंसी प्लानिंग सक्सेसफुल हो जाए। फ्रेंड्स, विंटर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो प्रेगनेंसी होने में हेल्प करती हैं, लेकिन कई बार उनकी चॉइस या कई बार हमारे खाने का तरीका उनके इफेक्ट को बेकार कर देता है। सो हमें क्या करना है? तो टिप नंबर 1 है कि विंटर्स में पीनट्स, मूंगफली बहुत आती है। आपको भी पसंद होगी, जाहिर सी बात है, मूंगफली सभी को पसंद होती है। लेकिन क्या ये फर्टिलिटी के लिए बेनिफिशियल है? सबके शरीर की प्रकृति अलग होती है, लेकिन जिनकी पित्त की प्रकृति है उनके लिए मूंगफली ज्यादा अच्छी नहीं है। इवन सूखे फॉर्म में जो रोस्टेड हम मार्केट से लाते हैं, रोस्टेड या फ्राइड या कोटेड, जो भी सॉल्टेड, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। बिकॉज जब आप मूंगफली कंज्यूम करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो आयरन और जिंक का एब्जॉर्प्शन कम कर देते हैं। दूसरा, उसमें फाइटिक एसिड होता है, एंटी न्यूट्रिएंट होता है और वो आपके लिए अच्छा नहीं है। डाइजेशन को पुअर कर देगा, एसिडिटी, हार्टबर्न को बढ़ा देगा। सो क्या पीनट्स नहीं खाना है? ऐसा नहीं है। पीनट्स आप खा सकते हैं, लेकिन उसको भिगो कर खाएं। भिगोने से उसका नेगेटिव इफेक्ट आपको कम होगा और कोशिश करें पीनट्स को ड्राइड फॉर्म में आप कम यूज करें। पॉइंट नंबर 2, सर्दियों में तरह तरह की डिशेस बनती हैं। कई तरह के पराठे, कई तरह की डिशेस आती हैं, लेकिन एक चीज़ आपने भी कॉमन देखी होगी कि सर्दियों में जो भी फूड हम कुक करते हैं उसमें फैट का यूज़, बटर, घी, ऑयल, स्पाइसेस का यूज़ ज़्यादा होता है। स्पाइसेस एक लेवल तक सही होती हैं, लेकिन ज़्यादा फैट, बटर, घी का जो यूज़ होता है वो कहीं ना कहीं आपके लीवर को दबाव में डाल देता है। लीवर की बात मैं इतनी क्यों कर रही हूँ? क्योंकि लीवर हमारे हार्मोन्स को संतुलित रखता है। एस्ट्रोजन हार्मोन अगर शरीर में बढ़ जाता है तो फिर आपकी साइकिल इरेगुलर हो जाती है, प्रेगनेंसी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होती और एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन को लीवर ही तो रिमूव करता है अपने शरीर से। तो ऐसे में अगर लीवर पे आप खाना खा खा के प्रेशर डाल देंगे, फैट लीवर के लिए थोड़ा टफ होता है डाइजेस्ट करने में और बहुत ज्यादा फैटी फूड खाएंगे, जैसे सर्दियों में हल्दी की सब्जी बनती है, कई तरह की डिशेस बनती है जिनमें बहुत ऑयल, घी, बटर, फैट होता है, तो आप ऐसी चीजों को कम खाएं, कम मात्रा में खाएं या फिर उनको हेल्दी तरीके से कुक करें और तब खाएं ताकि आपका लीवर अच्छा रहे। सर्दियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, इतना अच्छा फूड आता है इस मौसम में, लेकिन गलतियां ये होती हैं कि बहुत ज्यादा फैट में कुक होता है। इसकी वजह से वो हमारे डाइजेशन को, हमारे लीवर को थोड़ा सा लो कर देता है, इनएक्टिव कर देता है। तो ऐसे में लीवर को अच्छा रखना है, सारे हेल्दी फूड खा सकते हैं लेकिन तरीका थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तीसरी जो चीज हम करते हैं कि सर्दी का मौसम है, जठर यानी कि भूख, अग्नि, एपेटाइट अच्छा रहता है इस मौसम में। तो इस मौसम में अक्सर हैवी फूड हो जाता है, लेकिन हमेशा बहुत सारे लोग फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हैं, यानी कि हमारा अपने ऑफिस डेस्क पे ही पूरा दिन निकल जाता है या फिर फिजिकल इतना वर्कआउट हमारा नहीं रहता है कि वो फूड हम इजीली डाइजेस्ट कर पाएं और नतीजा ये कि एक्स्ट्रा कैलोरी ले लेके वेट गेन होने लग जाता है और फिर हम प्रेगनेंसी प्लानिंग में पिछड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है और रिग्रेट करते हैं। तो रिग्रेट नहीं करना है, आपको गरिष्ठ खाना खाइए, लेकिन कब खाएं? आप डे टाइम में खा सकते हैं, लंच बिल्कुल राजा की तरह करें, बहुत अच्छे से करें, लेकिन जो डिनर है आपका वो वेजिटेबल बेस्ड होना चाहिए क्योंकि मेडिटेरेनियन डाइट इक्वालिटी के लिए, फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए अच्छी है और रात को आपका वेजिटेबल बेस्ड फूड होना चाहिए। गरिष्ठ भोजन जैसे कि मिठाइयाँ, सर्दी में कुछ मीठी चीज़ें भी बनती हैं, उनको आप नाइट में ना खाएं। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो रात को 100 ml से ज़्यादा दूध ना लें। अगर आपको किसी दवा को दूध से लेना है तो ही ले, अदरवाइज आप डे टाइम में ले सकते हैं क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट को पचाने के लिए थोड़ा मेहनत चाहिए होता है। रात को आप डिनर करके कुछ टाइम बाद सो जाते हैं। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है विंटर में प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त। आशा करती हूँ आपने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लिया है और अब नतीजे आएंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें।